बताइए प्लीज, अगर किसी को वजह मालूम हो तो। आवाज आ रही है आप लोग को? जी आ रही है। अच्छा, तो हमें बता देते हैं अगर नहीं मालूम है। तो देखिए, किताबुन अभी हमने बताया, अरबी का हर लफ्ज उसकी असल क्या है कि वो पेश के साथ होता है। किताबुन पर दो पेश इसलिए होने चाहिए क्योंकि ये नकेरा है, एक आम नाम है, और इस पर शुरू में अलिफ लाम नहीं। शुरू में अलिफ लाम आता है तो एक पेश आता है। अलबत्ता यहाँ पर किताबुन होना चाहिए, जो आप नीचे वाली लाइन में देख रहे हैं। लेकिन जहाँ एक मुरक्कब कंपाउंड फॉर्म में लिखा है तो वहाँ लिखा है किताबु अल मुदर्रिसी या किताबुल मुदर्रिसी। वहाँ एक पेश लगाने की वजह यह है कि जब भी आप दो लफ्जों को अरबी में जोड़ती हैं आ, इस तरह से कि पहले को एक पेश दें और दूसरे को जेर दें, तो ये बनावट या ये कॉम्बिनेशन मुरक्कबी इजाफी या मुजाफ मुजाफे इलई कहलाती है। और इसको बनाने का तरीका यही है कि पहला लफ्ज मुजाफ है किताबू। मुजाफ पर कभी भी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आते। हमेशा एक जबर एक जेर एक पेश ही आता है। और शुरू में अलिफ लाम भी नहीं आता मुजाफ के शुरू में। मुजाफ हमेशा प्लेस वन पर लिखा जाता है अरबी में, लेकिन तर्जमा हमेशा इसका बाद में किया जाता है। आइंदा असबाक ऐसे आएंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप उर्दू से अरबी बनाइए। जब आपको अरबी से उर्दू करना होगा तो वो लिटिल बिट इजियर होगा कंपैरिजन टू जब आपको उर्दू से अरबी बनाना होगा, उस वक्त आपको मुश्किल होगी। तो याद रखिए, जब भी आप उर्दू से अरबी बनाएंगी तो वहां पर अगर कहीं आपको जुमले में का के की आवाज आ जाए, वहां पर फौरन आपको ऑर्डर चेंज कर देना है। किताबू यहाँ पहले लिखा है, उर्दू में इसको बाद में करेंगे। मुदर्रिस माने टीचर, मुदर्रिसी ये दूसरा लफ्ज है, और इस दूसरे लफ्ज को ग्रामर यूनिट में मुजाफे इलई कहते हैं। किताबु मुजाफ और अल मुदर्रिसी मुजाफे इलई। तर्जमा होगा उस्ताद या टीचर की किताब, उस्ताद की किताब। मुदर्रिस मतलब उस्ताद। अब आप यहाँ देख सकती हैं जो मुजाफे इलई था उसको हमने अरबी में बाद में लिखा है, लेकिन उर्दू में तर्जमा पहले कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ अरबी ना होती उर्दू होती तो ये लिखा होता उस्ताद की किताब। अब आप जब अरबी बनाती तो पहले किताब की बनाती। तो ये ऑर्डर आपको चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करने के बाद पहला लफ्ज आपका मुजाफ बनेगा अरबी में, और दूसरा मुजाफे इलई। मुजाफ पर हमेशा एक जबर एक जेर एक पेश आएगा, मुजाफे इलई पर हमेशा जेर आएगा। हमेशा जेर आएगा मतलब एक जेर भी हो सकता है और दो जेर भी हो सकते हैं। अभी हमने शुरू में रिवीजन में बताया था कि कोई भी अरबी का लफ्ज फितरी तौर पर पेश के साथ होता है अमूमन, लेकिन जबर और जेर की कुछ वजह होती है, जिसमें से जेर की एक वजह हमने अभी पहले जानी कि हरफ जर शुरू में होगा तो उसके बाद वाला लफ्ज पर जेर आएगा हरफे जर की वजह से। जैसे फी है मिन है, हरफे जर जेर देते हैं अपने बाद में आने वाले लफ्ज को। जेर की दूसरी वजह है मुजाफे इलई होना, किसी लफ्ज का मुजाफे इलई होना, और वो एक सेटल्ड और एक सेट एराब है या हरकत है या हालत है कि उस पर मुजाफे इलई पर हमेशा ही जेर आप देखेंगी। रही बात मुजाफ की, तो यहाँ पर किताबू है। किताबू की जगह किताबा भी हो सकता है, किताबी भी हो सकता है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि किताबा से पहले क्या आएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता, ये जुमला लिखा है किताबुल मुदर्रिसी, यानी उस्ताद की किताब। अगर ये जुमला होता उस्ताद की किताब में कलम है, मान लीजिए ये जुमला होता उस्ताद की किताब में कलम है या कलम रखा है। अब इतने जुमले को देखते हैं, उस्ताद की किताब में, तो आप क्या करेंगी? फी जोड़ेंगी, फी किताबिल, तो किताबू जो है वो किताबी हो जाएगा। समझाना मकसद ये है कि मुजाफ का जो एराब है, जो स्टेटस है जबर जेर पेश, वो चेंज हो सकता है।
اس پر زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، پیش بھی، لیکن چینج ہوگا تو سنگل ہی آئے گا، ڈبل نہیں آئے گا۔ مضاف الیہ کا کبھی اعراب چینج نہیں ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ زیر ہی کے ساتھ آئے گا، البتہ ایک زیر آئے یا دو زیر، یہ ہم اس سبق میں سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، میٹنگ آف ہونے کے لیے ایک الرٹ آیا ہے، آپ لوگ بتائیے کیا ری جوائن کریں گے آپ لوگ؟ بتائیے جی پلیز۔ میم، کر ری جوائن کر لیں گے۔ جی جی، اصل میں ٹائم بہت کلیش کر رہا ہے نماز کی وجہ سے۔ جی میم، اس کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے، مہربانی ہوگی، نماز بہت آپا دھاپی میں پڑھ پاتے ہیں، دل بھی نہیں جی لگتا ابھی ہے۔ ابھی ڈسکس کرتے ہیں، جی ابھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، شکریہ۔ کتاب المدرسی، پہلے ہم یہ سب پچھلی مرتبہ کر چکے تھے، اس کو کچھ اور مثالیں بھی ہیں۔ رسول اللہ، اللہ، اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پہلے کو ہم نے رسول سے رسولن کر لیا کیونکہ اس کی اصل شکل وہی ہے، عربی کے لفظوں کی اصل شکل پیش کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ پہ بھی پیش دیکھ رہی ہیں، لیکن جب وہ مضاف الیہ بنتے ہیں تو اس پر زیر آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیکسٹ چھوٹا دکھ رہا ہو تو آپ اپنے انڈیکس فنگر اور تھم سے اس کو بڑا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ نصر اللہ میں بھی وہی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ نصر اللہ کو صرف اگر آپ گرین ٹیکسٹ کو دیکھیں تو جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں تو اللہ کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں اور نصر کا بعد میں۔ نصر مانے مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہ بھی مضاف الیہ ہے۔ کتاب زیدن، زید کی کتاب، کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ اور قلم حامدن، ذرا ترجمہ کیجئے، قلم حامدن، کوئی کیجئے پلیز۔ حامد کا قلم۔ حامد کا قلم۔ صاحب الحوتی، مچھلی والے۔ اچھا، مچھلی کے والے اور مچھلی والے لوگ جلدی میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو اسی طرح بھی لے لیتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا قرآن کی مثالیں دکھانے کے لیے اس کو میٹنگ کو آف کر رہے ہیں کیونکہ کسی بھی ٹائم یہ آف ہو جائے گی، اس لیے یہاں سے آپ لوگ ری جوائن کیجیے پلیز۔